गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है दिन फ्राइडे और मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। तो देखा बालकनी में जाके बहुत ही अच्छा धूप आ रखा था और गर्मियों के टाइम पे इतना कड़ा धूप आना तो अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि गर्मियों में धूप सही नहीं होता। और उसके बाद मैं मेन गेट का दरवाज़ा खोला और द्वार पे पानी छिड़का। कहते हैं सुबह सुबह मेन द्वार पे पानी डालने से लक्ष्मी का वास होता है, तो मैं भी यही करती हूँ रोज़ाना। और मैं किचन में आ गई थी। रात में मैंने बर्तन वगैरह नहीं धोया था कल, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मन भी नहीं किया था। कभी कभी होता है ऐसा है कि मेरे पैर दर्द के कारण पैर के नीचे वाले तलवे में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रात में थक सी जाती हूँ और फिर रात में धोने का मन नहीं करता, तो मैं सुबह उठ के सारा काम निपटा रही थी। और ऐसा भी होता है ना कि रात में सारा काम कर लेने से सुबह जल्दी जल्दी काम होता है, बट कभी कभी नहीं होता तो क्या करूँ यार, सुबह कर लेती हूँ। और जल्दी मैंने किचन का काम ख़त्म किया और बर्तन वर्तन धोया। काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि हमने किचन भी साफ़ नहीं किया था। और मुझे साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे गंदे किचन में तो रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कैसे किसी को किचन में गंदा भी अच्छा लगता है। मैं हर चीज़ साफ़ सफाई रखती हूँ अपने किचन का। एक भी थोड़ा सा भी पानी ना हो। फिर जो भी बचे हुए बर्तन थे मैंने सारे उसको अपने जगह पे रख दिया और फिर मैं किचन का साफ़ सफाई करके खुद पे थोड़ा सा ध्यान दे लूँ, पानी गर्म करके पी लूँ। क्योंकि सबसे पहले सुबह जो उठ के जो काम होता है मेरा, वो पानी पीना। गर्मी हो चाहे ठंड हो, वो तो सबसे पहला काम है मेरा। क्योंकि माना जाता है कि सुबह सुबह का पानी बहुत ही ज़्यादा अमृत होता है, तो ये इसके वजह से सबको पानी पीना चाहिए। और देख ही रहे हो मैं पानी गर्म करने के लिए ही आई थी और पानी गर्म करके मैं पीऊँगी। उसके बाद लगाऊँगी झाड़ू करने के बाद मैं बर्तन करूँगी, क्योंकि फिर ये फर्श गीला हो जाता तो फिर झाड़ू वगैरह है जो गीला हो जाता है वो भी। तो मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगाने के बाद मैं अपना बर्तन भी धो लेती हूँ साथ साथ में झाड़ू लगाने के बाद। ये बर्तन मैं इसी में रखती हूँ धुल के, कि पानी से वो लकड़ी है ना ख़राब ना हो, इसलिए इसमें पहले मैं धुल के रख देती हूँ। क्योंकि आप जितना भी पानी कर लो, पानी तो रहता ही है यार, ये तो होना ही होना है पानी। इसलिए मैं इसी में धुल के रख देती हूँ। और साथ साथ में मैंने बेसिन भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मुझे किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि किचन ही जो है जो इंसान को खुश रखता है, अच्छे से रखता है। किचन का साफ़ अगर ना हो तो मुझे नहीं लगता है कि इंसान खुश भी रह जाए, क्योंकि लक्ष्मी इसी में आती है और अन्नपूर्णा माता की भी बरकत होती है। फिर साथ साथ में मैंने सारे बॉटल्स जो थे वो मैंने धुल के रख दिया। अब मैं फ़िल्टर से सारा पानी भरूँगी सारे बॉटल में। ये सबसे मेन काम गर्मियों के टाइम पे।
बॉटल भरना, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे इतना समझ में नहीं आता पानी पीने का, लेकिन गर्मियों के टाइम पे ऑलमोस्ट ज़रूरी है ये काम, क्योंकि पानी सब पी लेते हैं, भरना मुझे ही पड़ता है। कोई ना, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, भरना तो भर के जब तक मैं नहीं दूँगी तो वो कैसे पिएंगे, काफ़ी ऊपर है ना, खुद पी भी नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ा काम है। आप जैसे देख ही रहे हो, सारे बॉटल्स में धो के भर भी लिया सारा बॉटल्स, और इससे आसान भी रहता है पानी पीने के लिए। हस्बैंड बोलते हैं भर के मत रखा करो, गर्म हो जाएगी। हम बोले कोई बात नहीं, गर्म हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत, अभी वैसे ही इतना गर्मी मेरे रूम में तो लग नहीं रहा, बट सब जगह लग रहा है, ये मुझे नहीं पता, बट हमारे रूम में लग ही नहीं रहा है इतना गर्मी ना, तो इतना पता नहीं चलता। और फिर मैंने बर्तन वर्तन करके पानी वानी भर के पोछा लगा दिया सारे फर्श पे, सारे रूम में। गर्मियों के टाइम पे पोछा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठंड के दिन एक दिन रह भी लो तो दिक्कत परेशानी नहीं है, बट गर्मियों में मस्ट होता है। फिर देखा मैंने सारे काम करने के बाद पानी ख़त्म हो रहे हैं, तो मैं नीचे गई और अपने वाला मीठा पानी वाला खोल के और समरसेल का लगाई, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यार। जब से बीजेपी आई है, जल बोर्ड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जल बोर्ड टाइम से आ ही नहीं रही है, जल बोर्ड का जो पानी है वो टाइम से आ ही नहीं रही है, तो हमें पता ही नहीं चलता कब पानी आ रहा है। 3 बजे का कभी बोलते, 3 बजे, 4 बजे। फिर मैं सब काम ख़त्म करके नहाने चली गई, और नहा के आई तो सबसे पहला काम होता है भगवान की सेवा करना। तो भगवान के सारे फूल वगैरह सारा साफ़ सफाई करके, बर्तन वर्तन धुल धाल के, और जो पानी बचा हुआ था मैंने पौधे पे डाल दिया, क्योंकि ऐसे कान्हा जी का पानी कहीं मैं नहीं डालती, क्योंकि उससे भी पाप लगता है। और सारा काम निपटा के प्रसाद अपने जगह पे भगवान जी को सारे भोग लगाकर, और अगरबत्ती दिखा दिया भगवान जी को, और कान्हा जी को साथ साथ में खाने के लिए भी दे दिया, मिश्री और पानी। और सब जगह धूप दिखा दिया, सब रूम में, और प्लस यहाँ सूर्य भगवान को भी जल डालने आती, क्योंकि हम जो सनातन धर्म का जो होता है, सबसे पहला काम जो होता है सूर्य भगवान को जल चढ़ाना और तुलसी माता को जल देना, ये हमारा फ़र्ज होता है। यही जो होता है ना, पुण्य, आप कुछ करो चाहे ना करो, ये काम आप रोज़ करना। और साथ में मैं यहाँ एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल गया है मेरे को, कि यहाँ मंदिर बहुत सामने है यार, तो मैं तो सोचती हूँ रोज़ आ जाओ। फिर हस्बैंड यहाँ पर टीवी बनाने पे लगे हुए थे, रात से कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मैकेनिक बुला लो और उनसे करवा लो। और प्लस मेरा बेटा भी नहा के तैयार हो गया, तो उसको दूध बिस्किट दे दी जब तक ब्रेकफास्ट रेडी नहीं हो रहा है मेरा। और फिर मैंने भी चाय ले लिया। मैं वैसे बेसिकली चाय नहीं पीती हूँ सुबह, बट काफ़ी टाइम लग जाता है ना नाश्ता में, तो मैंने चाय बिस्किट ले लिया था। वैसे कभी कभी मैं सत्तू वगैरह पी लेती हूँ, लेकिन आज चाय पीने का मन कर रहा था तो मैंने पी लिया चाय। कभी कभी पीती हूँ, रोज़ तो मेरा आदत ही नहीं है भाई चाय पीना, मेरा सुबह सुबह तो मैं पीती ही नहीं हूँ मैं। आज मैंने पी लिया चाय बिस्किट, आज बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। फिर मैं किचन में आ गई अपना ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना था।
और साथ साथ में हस्बैंड लगे हुए भी थे टीवी के लिए कि अगर मेरे से ठीक हो जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे से अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को लास्ट में एंड पे बुलाना ही पड़ेगा। तो वो भी कोशिश कर रहे थे, देख रहे थे। इतने में सब्जी भी काट रही थी और बच्चे खेल भी रहे थे। यहाँ मेरा झटपट सा सब्जी को मैंने कढ़ाई चढ़ा के छौंक दिया एक जगह, और इतने में मेरी सब्जी बन रहा था। उसके बाद मैंने साथ में आटा भी गूंद लिया। मसाले वसाले सारे निकाल के, और ये देखो साथ में मैंने तेल पचफोरन डाल के आलू को पहले फ्राई कर लिया। उसके बाद में मैंने भिंडी डाल दिया था। तो सुबह सुबह इतना हौच पौच हो जाता है ना कि क्या ही बोलूँ। ड्यूटी जाना, साथ में फिर हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करना, काफ़ी टाइम हो जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए ये सबसे ज़रूरी काम होता है कि नहा धोआ के उनके लिए टिफ़िन तैयार करना और साथ में बच्चों का काम करना, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। नहीं तो स्कूल जाने लगेंगे तो और भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री होके काम कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने, आप यही देख ही रहे हो कि मैंने आटा गूंद लिया और साथ साथ में मैंने अच्छे से इसको आटा गूंद लिया। तो प्लीज़, अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास अपडेट पहुँचे, नोटिफिकेशन पहुँचे कि मैं कुछ अलग सा नया सा वीडियो डाल रही हूँ। और देख ही रहे हो कि मैंने रोटी बना रही हूँ। अब आटे मैंने लगा ही लिया था पहले, उसके बाद रोटी बना रही हूँ। रोटी बनाने के बाद काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को ना। रोटी में तो मैं बहुत पहले ही बना ली थी। उसके बाद लास्ट में हस्बैंड से हुआ नहीं, तो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ जब तक हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव रखते हैं कि मैं अपना कर्म करना चाहिए। बेशक कुछ हो चाहे ना हो, बट कर्म तो अपना करना चाहिए। उसके बाद फिर मैं कपड़े को दे दिया था बालकनी में, और यहाँ मैकेनिक बुला के भी टीवी ठीक करवा दिया। इतने में टीवी का एंजॉयमेंट कर रहे थे बाप बेटा दोनों। और फिर हमने नाश्ता करने के लिए बैठ गई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था नाश्ता करने में। फिर मैं बहुत बैठ के यहाँ बातें भी कर रहे थे साथ साथ में, और टीवी भी देख रहे थे, साथ में नाश्ता कर रहे थे। फिर मैंने बोला कि बालकनी में ये स्पाइडर प्लांट रख दिया था ना, तो इसलिए मैंने हस्बैंड को बोल रही थी कि देखो आपने एक दिन थोड़ा देर के लिए रखा था और मेरा स्पाइडर प्लांट को जला दिया आपने। तो कह रहे अरे मैंने तो गलती से रख दी थी, मुझे पता ही नहीं था कि यह धूप में जल जाती है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आगे से गलती मत करना। मैंने पौधे पे बहुत मेहनत किया है इस पे। बोलता कोई ना, आगे से ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ बातें भी कर रहे थे साथ साथ में, और
नाश्ता भी कर रहे थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ऑफ़िस में शाम में क्या खाते हो? तो कह रहे कुछ नहीं, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह ले लेता हूँ। मैंने बोला कि आप चाय की जगह आपको मैं सत्तू दे दिया करूँगी, आप सत्तू घोल के इवनिंग के टाइम पे आप पी लेना। कह रहे हाँ कल से दे देना, आज तो नहीं कल से दे देना तुम, और साथ साथ में नींबू भी दे देना, उस पर मैं डाल के और पी लूँगा। कह रहे ठीक है। मैं कह रही ठीक है, दे दूँगी आपको। फिर मेरा हम लोगों का नाश्ता कंप्लीट हो गया और हस्बैंड को जल्दी थी क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि मैकेनिक आया था वो टीवी बनाने के लिए ना, तो काफ़ी टाइम हो गया, तो इसके लिए हमने हस्बैंड भी जल्दी जल्दी कर रहे थे और यहाँ फिर मैं टिफ़िन पैक कर रही थी उनका, क्योंकि बच्चे का तो खाना में इतना टाइम लग जाता है कि क्या ही बताओ, हम खा के निकल जाते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम भी यहाँ टिफ़िन तैयार कर रही थी। ये देखो, वो बोल रहे थे जल्दी जल्दी पैक कर दो, मुझे जाना है। और ये बड़े मज़े से अब देखो दोनों मिल कर टीवी देख रहे हैं। बड़ा परेशान किया है यार, क्या बताऊँ। फिर मेरे छोटा वाला बेटा गाय के लिए रोज़ पापा को याद दिलाएगा, आप रोज़ लेके जाओ काऊ को दे देना, तो खुद ही भर रहा है देखो बैग में, ये देखो। और